इश्क जुनूनी। कर दी ना वही बच्चों वाली हरकतें, बस यही सब आता है तुम्हें। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, बहुत खेल खेलने का शौक है ना तुम्हें। गुरु चौधरी, तुम्हारे इस बचपने में ना मुझे मत घसीटो। ना तो मुझे तुम में कोई दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारे इरादों पे, समझे? हम कोई गणित की किताब नहीं है, पढ़ लिया और तुम्हारा मन भर गया। अब देखो का खेल खेलते हैं हम। ऐसा दाव चलेंगे ना कि इस लड़ाई को महायुद्ध में बदल देंगे। कंपाउंडर तो अपना मंगलसूत्र अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखती है, फिर वो पहनी का ही नहीं है। गुरु, ये क्या पागलपन है? हाँ, खुद को मारने चले थे तुम। ये कोई खेल नहीं है गुरु। खेल ही है भाभी, मौत का खेल। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खुद को तकलीफ पहुंचाकर हम सबकी तकलीफें बढ़ाना चाहते हो। वानी सही कहती थी, तुम बच्चे हो। अरे इतना पागलपन, इतना अल्हड़पन क्यों? थोड़ा समय दे दो रूहानी को, सब अपने आप धीरे धीरे पता चल जाएगा क्यों ऐसे काहे कर रही है। बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी। हम लोग रूहानी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर उसने इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होगा गुरु। मुझे तो लगता है उसने अभी भी दुपट्टे के नीचे तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहना होगा, मांग में सिंदूर लगाया होगा छुपाकर। अब ना तो हमारे पास वक्त है और ना ही सब्र। इसका जवाब तो तुम्हें कंपाउंडर देना होगा। उस चीटी की बेटी ने हमारा कमरा भी छीन लिया हमसे। आप चिंता मत करिए अम्मा, हम कुछ करते हैं। संभाल के, अभी गंभीर चोट लग जाती तुम्हें। दिखाओ जरा क्या हुआ। क्या बात है रूहानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? गुरु, ये क्या है? कहां से आ रहे हो तुम? और ये चाकू क्यों है तुम्हारे हाथ में? छोटे, ये तो इसने खींचा तुम्हारा दुपट्टा। वो कौड़ी के गली के गुंडे फांसी के फंदे से तो तुम बच गए, लेकिन गौतम सिंह से नहीं बच पाओगे। गली के गुंडे और शहर के बाहुबली में क्या फर्क होता है? आज गौतम सिंह हम तुमको ये बताते हैं। लगता है फिर कोई नया तमाशा हो रहा है। तमाशे का दूसरा नाम ही टीटी की बेटी है जीजी। चलिए ना, देखते हैं, मजा बहुत आएगा। रुक जा छोटे, नहीं। चाकू छोड़ो कंपाउंडर। तुम जिद छोड़ दो, मैं चाकू छोड़ दूंगी। क्या बात है कंपाउंडर, ये 2 दिन की दोस्ती में तुम इसके लिए जख्म लेने के लिए भी तैयार हो? हाँ हूँ, और मेरे होते हुए ना तुम मिस्टर जी को कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आज हम भी ऐलान करते हैं, तुम्हारे इस मिस्टर जी को खून के आंसू रुलाएंगे, वरना हमारा नाम भी गुरु चौधरी नहीं।
रुहानी इधर बैठो तुम। जसलीन वो जाओ वो मरहम पट्टी वाला डब्बा लेके आओ, इसको दवाई लगा देती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं। और प्लीज आंटी जी, ये चिंता है ना, आप अपने बेटे के लिए बचा के रखिए। वैसे भी आगे चल के बहुत जरूरत पड़ेगी आपकी चिंता की, आपके साथ की, आपके विश्वास की। मिस लिली, हाँ जी मालकिन। हाँ, हम अभी लेकर आते हैं, लेकर आते हैं। चौधरी साहब, आदमखोर जानवर को घर के अंदर नहीं रखते। ये गुरु आज से घर में नहीं रहेगा। जीते जी शरीर से तू अलग हो सकती है का? नहीं ना, तो जहां हमारी कंपाउंडर वहां हम। आओ, आइए मालकिन। तो कहा है ना मामी, आपका काम चोट पहुंचाने का है, ये मरहम लगाने का काम हम कर लेते हैं। हटिए। गुरु मुझे छोड़ो, मैंने कहा हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें समझ में नहीं आता? हाथ छोड़ो उसका, मेरी होने वाली बीवी है। अरे पापा, कानून बताइए जरा हमारे मंत्री साहब को। हमारी पत्नी इनकी होने वाली पत्नी कैसे हो सकती है? अभी बताती हूँ कैसे। ये रहा हमारी जबरदस्ती की शादी का सर्टिफिकेट। ये क्या कर रही कंपाउंडर? वही जो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। अगर शादी का रिश्ता एक कागज के टुकड़े पर जुड़ा है तो ठीक है, आज वो टुकड़ा ही जल जाएगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या किया तुमने नर्स? ये तो तुम्हारे और गुरु की शादी का सर्टिफिकेट है। है नहीं था। इस कागज के जलने के साथ साथ रूहानी ने अपनी बीती जिंदगी की सभी यादों को जला दिया है। कोई सबूत बाकी नहीं बचा।
वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? मैं अब यहीं रहूंगी, अपने भैया के पास। ये घर तो तुम्हारे भैया ने मुझे दे दिया। हाँ, भैया के साथ रहना है तो जरूर रहो। ब्याही हुई लड़की ना मायके में मेहमान होती है, और उसके लिए तुम्हें अपनी पहचान, अपना मंगलसूत्र ससुराल छोड़कर आने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ मंगलसूत्र छोड़कर नहीं आई हूँ, सारे रिश्ते तोड़कर आई हूँ। अब मेरा संदीप और उसकी फैमिली से कोई नाता नहीं। जैसी भी है तुम्हारी पत्नी है तेजस्वी संदीप। अरे पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। जिम्मेदारी है वो तुम्हारी, और अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखो। और आप प्रतिमा जी, बहू को बेटी बनाने चली थी ना, चूल्हा पूजन करवाया, घर और मन में जगह दी उसे। लीजिए भुगतिए। अरे बेटी तो दूर की बात है, घर की बहू बनना भी स्वीकार नहीं है उसे। देखिए, अपनी दीदी से इतनी नाराज है, बात तक नहीं करेगी। अच्छा ये तो बता कि वहाँ घर पे तेजस्वी के साथ क्या हुआ? वो अचानक ऐसे यहाँ चली आई। फोन स्पीकर पे डाल, स्पीकर पे डाल। भैया, जो लोग अपना संसार जला चुके हैं अब वो हमें नसीहत देंगे, हाँ? पैसे और पावर की चकाचौंध में जो लोग अपनों को, अपने संस्कारों को भूल जाते हैं ना रूहानी, हमें भी उनसे कोई रिश्ता नहीं निभाना। निक्की, कम से कम मैंने कोशिश तो की ना। अरे मुझ पे उंगली उठाने वालों ने तो ये तक नहीं पूछा कि उनकी पत्नी इतनी रात को कहाँ है, घर पहुंची भी है या नहीं। I'm sorry भैया, आज तक मैंने आपसे कभी इतनी कड़वी बात नहीं की, लेकिन मैं क्या करूं भैया, जिंदगी के टेढ़े खेलों के आगे सीधा रास्ता बचा ही नहीं है मेरे पास। अरे बस करो यार गुरु। अरे हमारी बात नहीं माननी तो मत मानो, कम से कम ताई जी की बात तो सुन लो यार। भाभी को थोड़ा समय दो, सब सामने आ जाएगा यार। वक्त दें तो क्या करे तब तक? हाँ? हमारी कंपाउंडर को उस घनचक्कर के साथ शादी करते हुए देखें, साथ फेरे लेते हुए देखें, तालियां बजाएं उनके लिए, या फिर हमारी कंपाउंडर उस गौतम सिंह को हमारे वार से बचाने के लिए खुद को जख्मी करे, ये देखें। ए चल, तू बोतल दे मेरी। देखो गुरु, भाभी ने ऐसा क्यों किया? तुम्हें बचाने के लिए किया, हाँ कि ना? ये सवाल जवाब का खेल खेलने नहीं आए हैं। बोले ना तुमको, दारू की बोतल दे हमें। भैया 4 पी चुके हो, आपको चढ़ने लगी है, अब रहने दीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अरे हमारी फिक्र है किसी को जो हम दूसरों की फिक्र करें? अरे चढ़ती है तो चढ़ने दे, जो मन में आएगा वो करेंगे हम। दे बोतल दे हमें। अरे इससे ज्यादा पियोगे तो पैर लड़खड़ाएंगे तुम्हारे। हाँ तो हमारी जिंदगी लड़खड़ाई है, तुम्हें हमारे पैरों की पड़ी है। बोतल दे। मिस लिली यहाँ आइए। जी मालकिन, क्या हुआ? हुआ नहीं, पर अब हो जाएगा।
आपका आपका टाटा बाय बाय। क्या है ये? 11 के ऊपर हो चुके हैं, अभी भी लाइट चालू है। कल से ना 11 बजे के पहले लाइट्स ऑफ नहीं हुई ना तो बिजली का बिल आपसे ही वसूलूंगी। और हाँ, घर के दरवाजे भी बंद कर देना, कोई चोरी वोरी हो गई तो। चल गुरु, चल यहाँ से चल, आज की रात यहीं बितानी पड़ जाएगी वरना। चल। हाँ तो तुम्हारा चाचा पहले भी यहीं सोता है, अभी भी यहीं सोएंगे। डरते नहीं है किसी से। दरवाजा बंद करते हैं तो कर दें। अब का आपको लिखित में निमंत्रण दो कि लाइट्स ऑफ करो। फंस गई। अभी कर देते हैं मालकिन। इसे हम संभालते हैं। आंटी जी, आप रहने दीजिए, मैं इसे इसके रूम तक छोड़ देती हूँ। हमारा कमरा? जब ये घर तुम्हारा है तो हमारा कमरा कहाँ से आ गया तेजस्वी? तो तुम मेरे कमरे में चलो। वैसे भी मैं संदीप को छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए। कमाल हो यार तुम तेजस्वी। रिश्ता है, कपड़ा नहीं, जो एक ने उतारा और दूसरे ने पहन लिया। तुम अपनाती होगी उतरन, तुम करती होगी वो क्या कहते हैं, हाँ, सेकंड हैंड शादी। वैसे तो मुझे ब्रांड न्यू चीजें यूज करने की आदत है, लेकिन सिर्फ चौधरी अंकल के लिए मैं ये सेकंड हैंड शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। हमें ना तो किसी के उतारे हुए कपड़े पसंद हैं और ना ही किसी का छोड़ा हुआ रिश्ता। हमारा कमरा तो पहले ही छिन गया था, अब बस हमारे पास आंगन बचा है, जिसे खुद हमारी कंपाउंडर ने सजाया, संवारा। अब वहीं अपनी खोई हुई कंपाउंडर और टूटे हुए रिश्ते को ढूंढेंगे। तेजस्वी, चलो चलो घर। छोड़ो मुझे, मैंने कहा था ना, मैं तुमसे रिश्ते नाते सब तोड़ के जा रही हूँ। फिर क्यों आए तुम मेरे पीछे? पहले तुमने बहुत तमाशा कर दिया, और तमाशा मत करो। वही तुम्हारा घर है, ये नहीं। चलो यहाँ से, मैंने कहा चलो। ये क्या हो रहा है? भैया, इसे कहिए कि यहाँ से चले जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब क्या करोगे तुम? जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? हाँ। सर जी की बहन के पति होने के नाते मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप और तेजस्वी आज तक यहीं रुक जाइए ना, आराम से बात करेंगे। क्यों मिस्टर जी? बिल्कुल। बच्चा है बिल्कुल, गुस्से में ठंडे फर्श पे ही सो गया।
सोने दो कंपाउंडर। पकड़ी गई ना कंपाउंडर। अब कहीं नहीं जाने देंगे तुमको हम। हाथ चाहे छुड़ा लोगी, पर अपना दिल कैसे छुड़ाओगे हमसे? अब तुम मत रोने लगना। जानती हो ना, तुम रोती हो ना तो बहुत दर्द होता है हमको। काहे इतना परेशान करती हो? मैं जानती हो ना, तुम्हारे बिना जी नहीं पाते हैं। अब ठीक है, तुम्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अब कहीं नहीं जाने देंगे तुमको। नहीं गुरु, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरा हर जन्म, हर सांस, सब तुम्हारे नाम। तुम चली गई ना तो अब मर जाएंगे कंपाउंडर। तुम जमीन पे सोओगे। अच्छा, और कुछ? देखो, मैं कोई जमीन वमीन भी नहीं सोने वाला। तुम्हें मुझसे दूर रहना, तुम नीचे सो जाओ। अच्छा, मैंने कहा था तुम्हें यहाँ आने को। मैंने कहा था घर से जाने को। देखो, दिमाग मत खराब करो, तमाशा बंद करो, सो जाओ नीचे। You? लग रहा है ना पूरा रवीना टंडन। अरे चीची जल्दी चलिए ना, टीटी की बेटी देख लेगी तो हंगामा हो जाएगा। रुकिए। वो क्या भट्टा था। ऐसे चोरी चुपके कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? वो क्या है ना कि हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, हमारा नाखून खराब हो गया ना इसके लिए। हाँ, अब हम अपना पैर का नाखून ठीक कराने जा रहे थे, वो पेटीकोट कराना है हमको। अरे पेडिक्योर। हाँ वो है। ठीक है, चले जाना, पर पहले झाड़ू पोछा बर्तन ये तो निपटा दो ना। कविता नहीं आई है ना आज, इसलिए। अरे कविता नहीं आई तो किसी और को बुलाओ ना, हम क्या बर्तन धोने वाले नजर आते हैं? अरे इतने सुंदर शक्ल लेके हम घर का काम करेंगे? इस घर की केयरटेकर मैं हूँ या आप दोनों? हम। तो काम कौन करेगा, मैं या हम? मगर वो ये मगर वगर ना मिस्टर जी को बोलना, बुलाओ उन्हें। नहीं, हम करेंगे करेंगे। अब मुंह क्या देख रही हैं आप दोनों, कीजिए।
उप्स, सॉरी। मेरी कुसुमा और जसीम भाभी के साथ हुए हर सलूक का गिन गिन के बदला लूंगी। वो टूटा हुआ मंगलसूत्र लेकर यहाँ आई थी तो कंपाउंडर ने उसे यहाँ मंदिर घर में रख दिया था। दी ने यहाँ से लेकर तुम्हें तो दिया था। हाँ, और हमने उसे दोबारा पहना दिया था, पर अभी वो उसके गले में दिखाई नहीं दे रहा। आप लोग जानते कहाँ हैं? रूहानी ने भले ही मंगलसूत्र ना पहना, पर उसने अपने रिश्ते की निशानी को संभाल के जरूर रखा है। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।